हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द रिलेशनल एक्सप्रेशन, जिसको हम बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। सो ये एक्सप्रेशंस कहाँ पर यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो हमारे लाइफ में हम जो भी स्टेप्स, जो भी डिसीजन लेते हैं, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वेश्चन जो कि हम अपने आप से पूछते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कहीं पर जाना है, 5 बजे मेरे को कहीं पर जाना है, ओके, तो मैं घड़ी को देखते रहूँगा और उसमें देखूँगा कि क्या 5 बज गए या नहीं बजे। अगर नहीं बजे तो मैं नहीं स्टार्ट नहीं करूँगा चलना, और अगर बज गए तो मैं चलना स्टार्ट करूँगा। अगर मैं सपोज क्रिकेट खेल रहा हूँ और 10 ओवर में लाइक 60 रन का टारगेट है, तो आई विल जस्ट कंपेयर कि अगर मेरी 20 रन है तो आई विल कंपेयर कि कितनी दूर है 20 और 60, है ना, तो कितना और अचीव करना है, कितने ओवर है, तो आई विल कीप ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। और उसके बेसिस पे मैं अपना स्ट्राइक रेट को चेंज करूँगा। तो सारे के सारे डिसीजन, अगर मेरे को लाइक सपोज अगर मैं कोई किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है एंड देयर आर 10 चैप्टर्स, तो मैं समय को ध्यान में रखूँगा प्लस अपने कितने चैप्टर्स मेरे हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मेरे मान लो कि 5 घंटे बचे और 5 ही चैप्टर रह गए हैं, तो आई विल स्पीड अप माई लर्निंग स्पीड। अगर मान लो कि 5 चैप्टर है, 5 दिन है, तो मैं स्लो डाउन कर सकता हूँ, राइट। तो इट इज़ एवरीथिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का आंसर अगर देखेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं येस और नो। अगर येस और नो में आंसर मिल जाए तो हम उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 5 बजे मेरे को जाना है, तो अगर घड़ी में 5 बज गए तो येस मेरे को चलना स्टार्ट करना है, अगर नहीं बजे तो नो, मेरे को अभी नहीं चलना है। तो हर क्वेश्चन का सिर्फ 2 ही आंसर अगर हो गए येस और नो, तो अगर येस है तो मैं एक पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करूँगा, अगर नो है तो मैं दूसरे सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करूँगा, राइट। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में येस और नो को हम ट्रू एंड फॉल्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो ट्रू को हम यूजुअली 1 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फॉल्स को 0। तो यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ओके, मीन्स 1 और 0। सो कि जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर जो क्वेश्चन पूछने के जो ऑप्शंस अवेलेबल है, वो हमें मिलते हैं यूजिंग दिस रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को यूज करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इन एक्सप्रेशंस में हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो वो कौन से ऑपरेटर होते हैं? वो हम 2 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर और दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वी विल डिस्कस अबाउट दिस रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं कि लाइक रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास होता है, एक होता है लेस देन, कि सपोज मेरे को कंपेयर करना है कि क्या दिस 3 इज लेस देन 5 और नॉट। तो अब यहाँ पे 3 लेस देन 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स इट इज अ क्वेश्चन कि क्या 3 5 से कम है, इज 3 लेस देन 5 क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर है यस और ट्रू, या फिर वी कैन से 1। और अगर सपोज एक है कि 8 लेस देन 5, तो क्वेश्चन है क्या 8 5 से लेस है, इज 8 लेस देन 5 क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर है नो, तो यानी कि फॉल्स हो गया, 0 हो गया। सो पहला सिंबल, पहला ऑपरेटर जो है रिलेशनल ऑपरेटर का, दैट इज द लेस देन साइन, ओके। सेकंड ऑपरेटर हमारा होता है ग्रेटर देन साइन, ओके, अगेन लाइक 3 ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क, और इसका आंसर नो, ओके, और फॉल्स, ठीक है। अगर सपोज 8 ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क, तो आंसर इज यस ट्रू, राइट। तो हमारा पहला तो हो गया लेस देन, सेकंड हमारा हो गया ग्रेटर देन। अब सिमिलरली हमारा एक होता है लेस देन इक्वल टू, ओके। तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है 3 5, आंसर विल बी नो, मीन्स क्वेश्चन है क्या 3 5 से कम है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। इसका आंसर अगर हम इक्वल टू देखेंगे तो इसका आंसर नो होगा, लेकिन क्योंकि ये लेस देन साइन भी है यहाँ पर, तो 3 लेस देन तो है ही, तो इसका आंसर नो नहीं होगा, इसका आंसर इट विल बी यस, ओके, एंड इट विल बी ट्रू, राइट। अगर सपोज
एक ऐसे लिखा हुआ है 5 लेस देन 5 क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर भी होगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन तो नहीं है 5 और 5, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर और राइट हैंड साइड का नंबर वो बराबर है, तो लेस देन तो नहीं है, लेकिन ये इक्वल टू के वजह से इसका आंसर हो गया ट्रू। यस, अगर मान लो यही चीज हमारी सिर्फ लेस देन साइन लिखी होती है 5 लेस देन 5, तो इसका आंसर होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेस देन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा होता नो, यानी कि फॉल्स, राइट। तो इसी तरीके से हमारा जो अभी तक हमने सिंबल देखे हैं, एक तो हमने लेस देन देखा, एक लेस देन इक्वल टू देखा, एक ग्रेटर देन देखा, इसी तरीके से एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, राइट। इसके अलावा कई बार हमें चेक करना होता है इक्वेलिटी, तो इक्वेलिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डबल इक्वल टू साइन। इक्वेलिटी कैसे चेक करते हैं, लाइक सपोज मेरे को चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो राइट हैंड साइड वाले के बराबर है या नहीं है, तो अगर है तो आंसर विल बी ट्रू, राइट। अगर सपोज नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ 6 लेफ्ट हैंड साइड 6 राइट हैंड साइड 5 के बराबर है या नहीं है, तो इसका आंसर विल बी फॉल्स। सो अगर मेरे को इक्वेलिटी चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्वांटिटी इक्वल है या नहीं है, तो मैं यूज करूंगा डबल इक्वल टू साइन, ठीक है। डबल इक्वल टू क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो सिंगल इक्वल टू साइन है वो अगर मैं सपोज लिख रहा हूँ कुछ x इक्वल टू 2, तो ये जो सिंगल इक्वल टू है इट इज यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। तो इसलिए जस्ट टू कोई कंफ्यूजन ना हो और जो हमारा मैटलैब है वो आराम से समझ पाए, ठीक है, तो इसलिए अगर मेरे को इक्वलिटी चेक करनी है तो मैं यूज़ करता हूँ डबल इक्वल टू, अगर मुझे असाइन करना है कोई वैल्यू तो मैं यूज़ करता हूँ सिंगल इक्वल टू। अब इसके अलावा एक ऑपरेटर जो 6th ऑपरेटर है, दैट इज दिस नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, कि मेरे को चेक करना है कि लाइक सपोज मैंने लिखा है 6 क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर है क्वेश्चन ये इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि क्या 6 5 के बराबर नहीं है, बिकॉज दिस सिंबल इज नॉट इक्वल टू, तो इज 6 नॉट इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्योंकि 6 और 5 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर इट विल बी यस, यानी कि ट्रू, 6 इज नॉट इक्वल टू 5। वहीं पर अगर लिखा होता है ये, this symbol is known as tilde, ओके। अगर क्वेश्चन होता है ये 5 नॉट इक्वल टू 5, अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो आंसर इज नो, सो इज 5 नॉट इक्वल टू 5, आंसर इज नो, दोनों इक्वल है, तो आंसर नो हो गया और इसका फॉल्स। सो हमारे पास जो ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स, दिस वन, सो हमारे पास वी हैव दिस 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स, which is less than sign, less than equal to, greater than equal to, equality and not equal to, ओके। सो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं मैटलैब में कि मैटलैब में अगर हम कुछ इस टाइप का एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें किस टाइप का आउटपुट मिलता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं, लाइक मैं कमांड विंडो पे ही अभी काम करते हैं, तो 5 लेस देन 6 अगर मैंने लिखा तो आंसर मेरे को मिला है, देखो लॉजिकल 1, राइट। एंड मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर कि यस यानी कि ट्रू, ओके, यस यानी कि ट्रू एंड ट्रू यानी कि 1, तो मैटलैब ने क्योंकि ये आंसर इसका इज 5 लेस देन 6, इसका आंसर इज यस ट्रू, सो उसने आंसर रिटर्न किया 1। अगर सपोज मैं लिखता लाइक 8 लेस देन 6, ओके, तो इसने आंसर रिटर्न कर दिया 0, एंड 0 मीन्स फॉल्स, यानी कि नो। तो सिंपल, मेरे को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना मैटलैब में, सिंपल मुझे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्वांटिटी लिखनी है और उसके बीच में मुझे जो भी कंपैरिजन करना है, ठीक है, वो ऑपरेटर यूज करना है, रिलेशनल ऑपरेटर। अगर सपोज मैं लिखता हूँ 5 डबल इक्वल टू 5, तो आंसर इज लॉजिकल 1। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 इक्वल टू 6, आंसर इज लॉजिकल 0। अगर लिखता हूँ लाइक यहाँ पर 8 लेस देन
या फिर 5 लेस देन इक्वल टू 6, तो आंसर इज 1, क्योंकि यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं यूज हुई है, बट लेस देन 5 लेस देन 6 है, तो लेस देन की वजह से आंसर 1 आ गया। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता 5 लेस देन इक्वल टू, तो भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि लेस देन की वजह से नहीं, इक्वल साइन की वजह से, दिस इक्वल साइन की वजह से हमारा आंसर 1 आएगा, राइट। तो एंड एक हम देखते हैं ये टिल्डे। अब ये जो टिल्डे साइन है ये वाला, ये सिंबल आपको मिलेगा आपके कीबोर्ड में टैब के ऊपर वाला की, ठीक है, दैट इज टिल्डे। ओके, तो इसको यूज करने के लिए जस्ट प्रेस करना होगा शिफ्ट और जो टैब के ऊपर वाला बटन है कीबोर्ड में उसको, सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर सिंबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या 5 के बराबर है, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ओके, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू। तो क्योंकि ये बराबर है तो इसका आंसर आना चाहिए 0, फॉल्स, क्योंकि बराबर है, तो ये वो आ गया। अगर मैं यहाँ पर ये 6 लिख देता हूँ, 6 नॉट इक्वल टू 5, तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। और क्वेश्चन में भी हमने यही पूछा क्या दोनों बराबर नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 1। ओके, सो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं जस्ट टू आस्क दी क्वेश्चंस। जब हम प्रोग्राम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो उसमें कई बार ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन की क्वेश्चन का आंसर क्या है, अगर ट्रू है तो हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फॉल्स है तो हम दूसरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे हमारा प्रोग्राम का फ्लो बनेगा। ओके, तो ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो अगर कोई डाउट है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।